हेलो दोस्तों, वेलकम टू एच लैब। आज है 29 दिसंबर 2023 और 29 दिसंबर 2023 से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों, इसकी पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर वहाँ से आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो बात करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। विश्व का सबसे बड़ा मॉल कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित दोस्तों? चाइना में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? चाइना में स्थित है। ठीक है, अब चाइना में स्थित है तो बात करते हैं चाइना के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग है। कौन है दोस्तों? चाइना के राष्ट्रपति कौन है? जी जिनपिंग है। ठीक है, अब जी जिनपिंग है और यहाँ की राजधानी क्या है? बीजिंग है। और यहाँ की मुद्रा क्या है? रेनमिनबी है। क्या है दोस्तों? रेनमिनबी है। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। फॉरेक्स करेंस पाउंड योजना का अनावरण का क्या मकसद है? यानी जो फॉरेक्स जो करेंस पाउंड है उसका योजना का क्या मकसद? तो क्या मकसद दोस्तों? विदेशी मुद्रा। बात किया जैसे कि जो विदेशी मुद्राओं की सेवा पहुंच बढ़ाने के लिए, यानी जो विदेशी मुद्रा है उनको पहुंच को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने मुद्रा प्रवर्तकों की एक अभूतपूर्व श्रेणी शुरू करने के लिए तैयार किया है, और जिसे विदेशी मुद्रा समझौता के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसे किसके रूप में जाना है? विदेशी समझौता के रूप में जाना जा रहा है। ठीक है, और बात करें तो जो यह अभिनव दृष्टिकोण विदेश मुद्रा लेन-देन को सुव्यवस्थित करने और उपयोगकर्ताओं के लिए अधिक आसानी और बढ़ावा देने के लिए डिजाइन भी किया गया है। अगर बात करें एफएक्ससीसी आरबीआई के अलग प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना ही श्रेणी 1 और श्रेणी 2 जो अधिकृत डॉलर है यानी एडी के साथ साझेदारी करते हुए एक प्रसिद्ध एजेंसी मॉडल के तहत कार्य करेगी। तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने यूएपीए के तहत मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को गैर कानूनी घोषित कर दिया? तो किसने घोषित कर दिया दोस्तों? वो गृह मंत्रालय ने घोषित कर दिया। किसने कर दिया दोस्तों? गृह मंत्रालय ने घोषित कर दिया। किसने किया दोस्तों? गृह मंत्रालय ने किया। ठीक है, अब गृह मंत्रालय ने किया है। ठीक है, तब थोड़ी सी हम गृह मंत्रालय के बारे में देख लेते हैं। ठीक, अगर बात करें गृह मंत्रालय ने मुस्लिम लीग जो है जम्मू कश्मीर में, इसको आतंकवादी विरोधी गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम के तहत 5 वर्ष की अवधि के लिए गैर कानूनी संघ के रूप में नामित भी कर दिया है। ठीक है, अगर हम बात करें जो जो मसरत आलम जो पिछले 20 वर्षों से जम्मू कश्मीर में हिरासत में है, रुक रुक कर रिहाई के साथ वर्तमान में 2019 से दिल्ली की रिहाई जो मतलब जो तिहाड़ जेल है वहां बंद है। उन्होंने 2021 में अध्यक्ष सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद जो अलगाववादी समूह जो हुर्रियत है कॉन्फ्रेंसी का नेतृत्व भी संभाला था। अब इसमें जो अमित शाह हैं गृह मंत्री, उनका कुछ बयान आए थे, उसमें क्या बताया गया? जो गृह मंत्री ने बताया था कि मतलब बताया कि जो ये संगठन और उसके सदस्य जो है जम्मू कश्मीर की राष्ट्र विरोधी जो है अलगाववादी जो गतिविधियों में लगे हुए हैं, आतंकवादी प्रयास का समर्थन कर रहे हैं और क्षेत्र में इस्लामी शासन की स्थापना के लिए उकसा रहे हैं उन लोगों को, यानी जब वहाँ के लोग उनको उकसा रहे हैं। ठीक है, शाह ने एक पोस्ट में मोदी सरकार को अटल संदेश दिया कि राष्ट्र की एकता, संप्रभुता और अखंडता के खिलाफ काम करने वाली सभी उनकी पूरी जो ताकत का सामना भी करना पड़ेगा। अगर बात करें जो जो गैर कानूनी घोषित क्यों किया गया, इसकी एक बार बात करें तो जो गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय ने जो अधिसूचना में इस बात पर प्रकाश डाला कि जो मुस्लिम लीग है ये जम्मू कश्मीर में अपने भारत विरोधी और पाकिस्तान के समर्थक प्रचार के लिए जाना जाता है। यानी कि अगर भारत का विरोध करता है और पाकिस्तान का समर्थन करता है, और संगठन के उद्देश्य में भारत के से जम्मू कश्मीर की आज़ादी मांग रहा है, यानी जो भारत से जम्मू कश्मीर की आज़ादी मांग रहा है। ठीक है, और इसी क्षेत्र में क्या कर रहा है? मतलब इसी क्षेत्र में विलय की जो आकांक्षा उनकी है और इस्लामी शासन स्थापित करना है, यानी जम्मू कश्मीर में उनकी क्या है? यानी पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं और ये भारत के अलग जम्मू मतलब जो स्टेट है उसका मांग रहे हैं। ये इसके क्या है? गैर कानूनी जो है, मतलब इसी वजह से इसको गैर कानूनी घोषित किया जा रहा है। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तमिल सुपरस्टार और राजनेता जो विजयकांत है उनका कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो कितने वर्ष की आयु में हो गया दोस्तों? 71 ईयर्स की। कितने वर्ष की दोस्तों? 71 वर्ष की आयु में उनका क्या हो गया था? निधन हो गया। ठीक है दोस्तों, कितने वर्ष की आयु में? 71 वर्ष की आयु में उनकी क्या हो गया? निधन हो गया है। ठीक है, अब 71 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, तो बात करते हैं जो इनका जो 1952 में जन्मे जो विजय राज है, विजयकांत की जो पहली फिल्म थी 1979 में आई थी, जिसका नाम था इनुकुम इलमई। क्या नाम था दोस्तों? इनुकुम इलमई से शुरू हुआ था इनका। ठीक है, यह सेंथुरा पोवे पुलन विसरानइन चिंत्रयान, कैप्टन प्रभाकर, चिन्ना गौड़न और रमन्ना जैसी फिल्मों से प्रसिद्ध हुए थे। इनका जो कठोर व्यक्तित्व और मजबूत किरदारों का चित्रण जो दर्शकों विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गहराई से प्रभावित हुआ है, जिससे इन्हें जो करप्पू एमजीआर उपनाम भी मिला था। ठीक है, जो एक अन्य प्रतिष्ठा तमिल अभिनेता राजनेता एमजीआर को संदर्भित है।
ठीक है। कैप्टन प्रभाकर 1991 में कैप्टन उपनाम के साथ अपने जुड़ाव को मजबूत भी किया है, जबकि चिन्ना गौडर था 1992 में जो आई थी, ने एक लोकप्रिय ग्रामीण नायक के रूप में इनकी स्थिति और मजबूत किया गया था। सिनेमा के प्रति इनके संपूर्ण जो समर्पण को 2001 में प्रतिष्ठित कलई जो ममड़ी पुरस्कार और रमन 2002 में उनके प्रदर्शन के लिए तमिलनाडु राज्य पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है, मतलब जो फिल्म पुरस्कार की मान्यता भी मिली थी। इतना आप इनके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो किसका रखा जाएगा दोस्तों? क्या नाम है? अयोध्या हवाई अड्डा। क्या नाम दोस्तों? अयोध्या हवाई अड्डा जो है उसका नाम बदलकर अब क्या रखा जाएगा? क्या रखा जाएगा दोस्तों? क्या उसका नाम बदलकर क्या रखा जाएगा दोस्तों? ठीक है, महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा रखा जाएगा। ठीक है, अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश का पवित्र शहर अयोध्या है, जिसमें भगवान श्री राम जी का जन्मभूमि है, ठीक है, अपना जो पहला अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पाने की पूरी तैयार में है, जो उसकी तीर्थ यात्रा और पर्यटन क्षमता में एक महत्वपूर्ण विकास का प्रतीक भी है। अगर बात करें हम 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भव्य उद्घाटन की तैयारी के बीच हवाई अड्डे के लिए संभवित नाम परिवर्तन जो सामने आया है, जिसमें क्या कहा गया कि जो मतलब अयोध्या हवाई अड्डा है उसका नाम बदलकर महर्षि वाल्मीकि हवाई अड्डा कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है, किसने इंटेल को 25 अरब डॉलर के चिप प्लांट के लिए 3.2 अरब डॉलर की जो अनुदान राशि दी है? तो किसने दी दोस्तों? इजराइल ने दिया। किसने दिया दोस्तों? इजराइल ने दिया है। ठीक है, अब ये इजराइल ने दिया है दोस्तों। तो बात करें जो इजराइल की सरकार ने दक्षिणी इजराइल में 25 बिलियन डॉलर के चिप के प्लांट के निर्माण हुए थे इंटेल जो कार्प की महत्वाकांक्षी योजना के लिए 3.2 बिलियन डॉलर का जो अनुदान है वो दे दिया। ठीक है, यह इजराइल में किसी कंपनी द्वारा किया गया अब तक का सबसे बड़ा निवेश है, जो फिलिस्तीन आतंकवादी जो समूह हमास के साथ चल रहे संघर्ष के बीच भी महत्वपूर्ण है। यानी ऑलरेडी वहां पे जंग चल रही, उसके बावजूद भी उसने क्या किया, इतना ज्यादा जो है मतलब इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, तो इतना आप इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कौन अपनी न्यूजीलैंड सहायक कंपनी में 100% हिस्सेदारी बेचेगा? तो कौन बेचेगा दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा। कौन बेचेगा दोस्तों? बैंक ऑफ बड़ौदा बेचेगा। ठीक है, अब बैंक ऑफ बड़ौदा बेचेगा तो बात करें जो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में दूसरे सबसे बड़े बैंक है यानी पीएसबी, ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है बीओबी के साथ जो यानी बैंक ऑफ बड़ौदा है, शेयर की कीमतें जो उछाल दे गया है। ठीक है, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएससी पर 52 सप्ताह में उच्चतम स्तर पर यानी 233.75 प्रति शेयर क्या पहुंच गया। ठीक है, और बैंक ऑफ न्यूजीलैंड शाखा में हिस्सेदारी बेचने के लिए संभावित खरीदारों की आमंत्रित भी करने की घोषणा भी कर दी गई। ठीक है, और जिसके बाद इसमें और तेजी आई है। ठीक, इतना इसके बारे में याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।